साउथ अफ्रीका बहुत मुश्किल दौर है। कुछ दिन और पहले ये जो अभी हुआ है उससे मुश्किलें और बढ़ेंगी, बढ़ भी सकती हैं। कभी कभी आपका ड्रेसिंग विपरीत परिस्थितियों में आप बिखरो या आप इकट्ठे हो। आज से 12 महीने पहले विपरीत परिस्थितियों में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठी हो गई थी। 36 ऑल आउट के बाद प्लेयर नहीं है, इसको भी चोट है, इसको भी चोट है, इकट्ठे हो गए। एक अलग ही तरह की नहीं थे उस टीम में। हाँ, विराट भी वापस आ गए, ऊर्जा आ गई। जहां पे तो विराट है, यहां पर विपरीत परिस्थितियों में एंड आई थिंक जो इस वक्त मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, इट इज विराट कोहली। देखिए जो भी हुआ वो सही है गलत है वक्त बताएगा, लेकिन आज वो बीसीसीआई को डेयर कर गए और मुझे मेरी याददाश्त में नहीं आता कि किसी भारत के कप्तान ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करके ये कहा हो ये झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो चला। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे देखिए बयान अनुराग ठाकुर का भी था कि क्रिकेट नहीं, खेल से बड़ा कोई नहीं है, वो तो ठीक है, वो इट्स अ जेनरिक कमेंट। क्या ऐसा हो सकता है अर्पिता, if I ask you- विराट को और साइडलाइन कर दिया जाए आने वाले टाइम पे? मुझे नहीं पता, ये नहीं मुझे पता। नहीं हो सकता है वो विराट के नहीं हो हाँ बिकॉज विल विराट हैव टू पे अ प्राइस फॉर व्हाट ही इज डन यस्टरडे। विराट क्या है, विराट आज कप्तान क्यों है, विराट आज इतने गट्स क्यों दिखा गए? बिकॉज वो इस जनरेशन के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़े बैट्समैन हैं, सबसे बड़े कप्तान भी थे। बल्ला बोलता है तो दुनिया खामोश हो जाती है। जब आप उन्होंने भी सोच समझ के किया होगा, मैंने जैसे कहा, या तो उन्होंने दिखा दिया सबको कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, दो जवाब, मेरी कप्तानी ली थी, ये लो अब जवाब दो। लेकिन अगर विराट गलत बोल रहे हैं फिर हो सकता है कि उनको दिक्कतें उनकी बढ़े, क्योंकि आप जो मर्जी कह लीजिए। गलत और सही में भी विक्रांत ये है कि वो कौन मतलब अब गांगुली या दोनों में से अगर दोनों ये बात कह रहे हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि, और ये जब दो लोगों के बीच की बात है तो तीसरा वैसे भी नहीं समझ सकता कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन। नहीं, मैं उसका भी बताता हूं। इट इज राइट नाउ वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट द अदर, बट और मैंने कल भी कहा था बड़ी इनॉक्यूअस सी बात थी, बात इतनी बड़ी नहीं थी कि अगर सौरभ ने कहा था अरे हमने उनको ये कहा और विराट ने भी कह दिया, लेकिन वो झूठ वाली बात आ गई। अब अगेन जब तक आपके पास आधिकारिक तौर पर ना आए, डॉक्यूमेंटेड था सौरभ का ये कहना कि मैंने उनको ये कहा, डॉक्यूमेंटेड है विराट का कहना कि जी मुझे किसी ने नहीं कहा। जो बातें हो रही हैं कि नहीं नहीं उस वक्त तो सिलेक्टर भी थे, नहीं नहीं उस वक्त तो बोर्ड सेक्रेटरी भी थे, उस वक्त ये भी थे वो भी थे, वो बातें हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लाइए आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए ना। मेरे पर अगर आप लांछन लगा रहे हैं, अगर मैं और आपने फोन अगर आप सौरभ गांगुली ये कहते हैं कि मैंने फोन पे विराट कोहली को कहा तो उसका प्रूफ नहीं, वो कह रहे मीटिंग थी, नहीं ओवर टेलीकॉन, ओवर अ कॉल, ठीक है, टेलीकॉन। आई आस्क्ड हिम। अब देखिए बात ये होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। विराट कोहली ने जब 16 सितंबर को ये कहा था कि मैं अपनी T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट के जरिए बात कही थी। उसमें उन्होंने ये कहा था मैं T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं सो दैट आई एम रेडी फॉर द ODIs एंड टेस्ट कैप्टनसी, ठीक है। उस बात को 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 4 महीने हो चुके हैं उस बात को। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग ना उस बात को ऐसे, अरे देखो विराट ने उस दिन कहा था कि मैं तो ODI कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा। विराट ने ये नहीं कहा, विराट ने कहा था, उन्होंने एक इंटेंशन दिखाया था कि आई वॉन्ट टू कीप लीडिंग द इंडियन टीम इन ODIs एंड टेस्ट। अब बात ये होती है, हम दोनों बात कर रहे हैं, अब हम यहां से बाहर निकलते हैं, आप जाएंगे आप बोलेंगे अरे विक्रांत ने तो ये कहा था, राहुल ने ये कहा था, फिर वो आदमी मेरे को आके बताएगा, मैं बोलूंगा मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो छोटा सा शब्दों का हेरफेर है उसमें। ये हो सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, विराट से कल को ये पूछा जाए कि आपने एक झूठा बयान क्यों दिया, विराट बोलेंगे मुझे कप्तानी छोड़ने से किसी ने रोका नहीं। वो लोग बोलेंगे कि जी हमने रोका था। विराट बोलेंगे आपने ये नहीं बोला, आपने हो सकता है ये बोला हो कि जी आप सोच लो कि अरे क्यों कर रहे हो कि जी T20 वर्ल्ड कप तक तो रुक जाओ। तो उसके दो मतलब होते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप सोच लो यार, एटलीस्ट T20 कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2 महीने में, वो खेल लो, उसके बाद छोड़ दो। दैट डज नॉट मीन कि आपको रोका गया है। वो बोल रहे हैं 2 महीने और इंतजार कर दो, बट विराट को पता था, विराट ने कहा प्रीएम्प्ट कर ली एक सिचुएशन किया, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, वैसे भी कल को यही मेरे को निकाल देंगे, इससे बेटर ये है कि मैं आज अनाउंस करता हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं कप्तानी तुम्हारी T20 की, जाओ। द मोमेंट ये हुआ, इट वॉज इनएविटेबल
कि सिलेक्टर्स और बीसीसीआई का एक थॉट प्रोसेस था जो सही भी था, मुझे लगता है आजकल में। आई डोंट नो इंडिया में आगे चल के वो कैसे होगा, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं इतने लंबे समय तक कि आपका व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कैप्टन एक है और टेस्ट क्रिकेट का एक है। मैं तो ये बोलूंगा, कल हम बात कर रहे थे, मैं और निखिल भी थे, हम तीनों ही थे, मैंने दोनों से यही सवाल पूछा था। मैंने कहा कि विराट ने आज ये बोला है, परसों सौरभ ने ये बोला था, सच कौन बोल रहा है? तो आपने बोला कि फिलहाल नहीं कह सकते कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आज मैं ये बोलूंगा कि जो विराट ने बोला है, विराट ने सच बोला है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कैमरे के सामने आके पूरी दुनिया के सामने आपको जो सवाल पूछने थे वो सवालों के जवाब दिए हैं। बीसीसीआई इस वक्त इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में आ गया है। वो अगर कल ये बात भी उठ रही थी, लीक होती है कि जी चीफ सिलेक्टर आएंगे और सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और उसके बाद वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। चलिए स्टेटमेंट जारी करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब बीसीसीआई क्या आके बोले कि जी हिंदुस्तान का कप्तान जिसको पूरी दुनिया देख रही है, जो इस देश का, इस खेल का एक एम्बेसडर, जिसके कारण आज खेल चलता है, एम्बेसडर है, वो झूठा है। दूसरी तरफ बीसीसीआई ये सोच रही हो कि यार चुप बैठते हैं, बट उसमें क्या होगा, ये सब सौरभ गांगुली झूठा है, मैं झूठा हूं, मतलब जो भी बीसीसीआई चला रहे हैं हम झूठे हैं। तो ये एक मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन